लूका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 38 और 39 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जिस मनुष्य में से दुष्टात्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु ने ऐसे एक मनुष्य को देखा था जिसमें कई सारी दुष्टात्माएं भरी हुई थी। देखो, अभी दुष्टात्मा चिल्लाने लगा। ये इस बात का सबूत है कि बाइबल की हर घटना सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उस नगर में गया और सामने ही उसने ऐसे एक मनुष्य को पाया जो नगर के बाहर ही उसे मिला। उसमें बहुत सारी दुष्टात्माएं थी और ये मनुष्य की हालत दुष्टात्माओं ने बहुत बुरी बना दी थी। लिखा गया है कि ना वो कपड़े पहनता था, ना अपने घर में रहता था। वो जंगल में यहाँ वहाँ भटकता रहता था, यानी दुष्टात्माएं उसे यहाँ वहाँ लेकर जाती थी। वो कब्रों में रहा करता था, जंगल में भटकता था, अपने गांव में अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ नहीं रहा करता था। कई बार उसे बेड़ियों से और साकलों से बांध दिया गया था, पर उसके अंदर ऐसी भयानक ताकत थी कि दुष्टात्माएं सारे बंधन को तोड़ देता था, साकलों को, बेड़ियों को भी तोड़ देता था। ऐसे भयानक हालत में यह मनुष्य प्रभु यीशु को दिखाई दिया और प्रभु उसमें जो दुष्टात्माएं थी उसे निकल जाने की आज्ञा दे रहा था। दुष्टात्माएं बड़े परेशान हो गए क्योंकि यीशु उनको आज्ञा दे रहा था निकल जाने के लिए। तो उन्होंने प्रभु से विनती की। वहाँ पास ही सूअर का एक झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने कहा, हमें अथाह कुंड में मत भेजना, वहाँ जो सूअर है उनमें हमें जाने की इजाज़त देना। प्रभु ने उनको इजाज़त दिया और जैसे ही प्रभु ने इनको सूअर में जाने की इजाज़त दी, ये सारी दुष्टात्माएं, उनका नाम सेना लिखा गया है। निकालने से पहले प्रभु ने पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? और उन्होंने जवाब दिया था, सेना, क्योंकि उस मनुष्य में एक नहीं कई सारी दुष्टात्माएं थी। और जैसे ही प्रभु ने कहा जाओ उस सूअर में, तब ये सारी दुष्टात्मा इसके अंदर से निकल गई और उस सूअर के बीच में गई। और वो करीबन 2000 सूअरों का झुंड जो वहाँ चल रहा था, उसके अंदर जैसे ही दुष्टात्माएं घुसी, ये सूअर दौड़ते दौड़ते गए और पहाड़ से खाई में गिर पड़े और मर गए। सूअर चराने वालों, चरवाहों ने ये सारी घटना अपने आँखों से देखी। कैसे प्रभु ने दुष्टात्माओं से बातें की और कैसे दुष्टात्मा इसमें से निकली, सूअर के अंदर गई और कैसे सारे के सारे सूअर खत्म हो गए। ये सारी घटना चरवाहों ने देखी। वे बड़े भयभीत हो गए, डर गए और उन्होंने अंदर नगर में जाकर नगर वासियों को ये सारी बात बता दी। तो गांव वाले, नगरवासी सारे दौड़ते दौड़ते बाहर आ गए क्या हुआ देखने के लिए। जब सारे लोग बाहर आ गए देखने के लिए, तब उन्हें ये दिखाई दिया कि यह मनुष्य जो सालों साल से ना कपड़ा पहनता था और ना होश पे था, अभी अच्छे से कपड़ा पहना हुआ और होश में नजर आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और ये देखकर सब लोगों को बड़ा भय छा गया। वे बहुत डर गए, क्योंकि इस मनुष्य को उन्होंने कितने सालों से देखा था कि वो कैसी हालत में था। कभी होश पे नहीं था और ना अपने बदन पे कपड़ा रखता था। अभी अच्छा कपड़ा पहना हुआ और होश में प्रभु के पास है। उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा डर लगा और उन नगर के लोगों ने प्रभु से विनती की कि हमारे यहाँ से निकल जाओ। डर के मारे उन्होंने यीशु से कहा कि हमारे यहाँ से निकल जाओ, और प्रभु यीशु वहाँ से जाने निकला। जब यीशु जा रहा था तब यह मनुष्य जिसे प्रभु ने दुष्टात्मा से चंगा कर दिया था, वो प्रभु से विनती करने लगा कि मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो। जब ये मनुष्य ने प्रभु से कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो, प्रभु ने उसे कहा तुम्हारे गांव में तुम्हारे लोगों के पास वापस जाओ और उन्हें बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा गया है कि यह मनुष्य वापस अपने नगर चला गया और इस बात का प्रचार करने लगा कि परमेश्वर ने, यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह मनुष्य जिसे दुष्टात्मा से छुटकारा मिल गया था, अभी वो होश पे आया था और उसे इस बात का पता चला था कि प्रभु यीशु ने कितना बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया है, और वो चाहता था कि अभी मैं उसी के साथ रहूं। जहाँ प्रभु जाएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। वो प्रभु के पीछे जाना चाहता था, पर प्रभु ने उसे अलग आज्ञा दी। आज्ञा ये थी कि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने घर में, अपने लोगों के पास वापस चले जाना, और प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं वह उनको बता देना। हालेलुया, हालेलुया। वास्तविकता में यह आज्ञा, परमेश्वर की यह आज्ञा दुनिया के हर मनुष्य के लिए है जिसने जिसने इस बात का अनुभव किया है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। इस सच्चाई का जिस मनुष्य ने अनुभव किया है, उस हर एक मनुष्य का ये फर्ज है कि हमें दुनिया को बताना है कि परमेश्वर कितना प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु इस मनुष्य में से दुष्टात्माओं को निकाल रहा था, तब जो भी चल रहा था, प्रभु का दुष्टात्माओं के साथ जो संभाषण चल रहा था, प्रभु क्या बोल रहा था, दुष्टात्माएं क्या जवाब दे रहे थे। और अचानक सारी की सारी दुष्टात्माएं निकली और सुअर के अंदर गई, और सुअर दौड़ने लगे जोर जोर से, और पहाड़ के ऊपर से नीचे खाई में गिर पड़े, मर गए। ये सारा जो भी हो गया चरवाहों ने देखा। सुअर चराने वाले जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने ये बात को देखा, और लिखा गया है उन्हें बड़ा डर लगा। जब वे गांव के अंदर गए और गांव वालों को बताया, गांव वाले सारी चीज़ें देखने के लिए आए। उन्होंने क्या देखा, इस मनुष्य को जो ठीक हो गया था, होश पे आया था, प्रभु ने उसे छुटकारा दिया था, उस मनुष्य को देखा और उन्हें भी डर लगा। और इस डर के कारण उन्होंने यीशु से विनती की कि हमारे नगर से चले जाओ, और बिना कुछ बताए प्रभु वहाँ से निकल पड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इन लोगों ने, पहले चरवाहों ने प्रभु का काम देखा, बाद में नगर के लोगों ने प्रभु का काम देखा, पर जब इन्होंने पहली बार प्रभु का काम देखा, इनका प्रतिसाद कैसा था, परमेश्वर के लिए इनकी रिएक्शन क्या थी, प्रतिसाद क्या था, उनके मन में डर आ गया। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? दुनिया भर में परमेश्वर के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी गलत फहमी भरी हुई है। परमेश्वर प्रेम है, इस सच्चाई को लोग जानते ही नहीं है।
मानते नहीं है, समझते नहीं है, और दुनिया बस इतना ही जानती है, और दुनिया को बस इतना ही लगता है कि परमेश्वर ऐसी एक भयानक शक्ति है जो हमें सताती है, पीड़ा देती है और दुख देती है। पर सच्चाई ये है कि परमेश्वर कोई पीड़ा देने वाली या दर्द दुख देने वाली शक्ति नहीं है। वो एक व्यक्ति है, प्रेम से भरी हुई व्यक्ति, और वो इतना प्रेम से भरा हुआ है कि वो अपने आप को हमारा बाप कहलाता है। वो हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं। एक सच्चे पिता के दिल में अपने बेटे के लिए और अपने बेटे के लिए जो तरस होती है, जो करुणा और प्रेम भाव होता है, उससे कितना गुना बढ़कर परमेश्वर के दिल में हमारे लिए प्रेम है, करुणा है और तरस है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब दुष्टात्माओं ने प्रभु से कहा कि हमें अथाह कुंड में मत भेजना, बल्कि वो स्वर वहाँ चर रहे हैं, उनमें हमें जाने की आज्ञा दे, प्रभु ने तुरंत हाँ कर दिया और उन्हें उनमें जाने की आज्ञा दी। प्रभु ने एक मनुष्य को बचाया, 2000 सुअर को मरने दिया। इससे साबित होता है परमेश्वर का प्रेम कितना अनमोल है, कितना बड़ा है, जिसे कोई नाप नहीं सकता है। 2000 सुअर थे। आपके घर में एक कुत्ता होगा या एक बिल्ली होगी तो आप कितना प्रेम करते हैं बताओ। कितने सारे लोग अपने कुत्तों का बर्थडे भी मनाते हैं, और कुत्ता मर जाएगा तो रोते भी है। कुत्ता मरने पर रोने वाले लोग मैंने देखे हैं। कुत्ता मर जाता है तो इनको बड़ा दुख होता है, पर पास में किसी मनुष्य को दर्द हो रहा है तो इन्हें कुछ नहीं लगता है। परमेश्वर किससे प्रेम करता है? कुत्ता परमेश्वर ने बनाया है, हर जानवर परमेश्वर ने बनाया है, और इंसान को भी परमेश्वर ने बनाया है। पर परमेश्वर नहीं कहता है कि मैं पंछियों का बाप हूँ या प्राणियों का बाप हूँ। परमेश्वर कहता है मैं उनका सृष्टि करता हूँ, पर मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो अपने आप को इंसान का बाप कहता है, इंसान का बाप, वो हमारा बाप है। इसलिए तो बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है और उसके प्रतिरूप जैसा बनाया है। परमेश्वर के प्रतिरूप जैसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, और इसीलिए मनुष्य ये परमेश्वर की अलग सृष्टि है। पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर ने जो भी बनाया है, चांद, तारे, पेड़ पौधे, मछलियाँ, जानवर, पंछी, इन सब से मनुष्य को अलग रीति से बनाया है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर दुनिया के हर मनुष्य से प्रेम करता है, और इसी सच्चाई से कितने सारे लोग अनजान हैं, नहीं समझते हैं, और परमेश्वर के बारे में अलग अलग गलत फहमी अपने मनों में कर बैठे हैं। इसलिए सालों साल दुख उठा रहे हैं। जिस वक्त, जिस घड़ी उनकी समझ में आएगा और इस सच्चाई को जानेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए कितना बहुमूल्य हूँ, परमेश्वर मुझे कितना प्रेम करता है, वो मुझे कितना चाहता है, जब इस सच्चाई को मनुष्य जानना शुरू करेगा, उसी पल से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। सारा दुख और सारी नाराज़गी उसके अंदर से निकल जाएगी, और तब वो ज़िंदगी में अच्छे से हंसने लगेगा, क्योंकि जानने लगेगा कि मेरा बाप आसमान में बैठा हुआ है, वो मुझसे प्रेम करता है, उसने मुझे नहीं छोड़ा है, नहीं त्यागा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मनुष्य को प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, तुम्हारे गांव में वापस जाओ, तुम्हारे लोगों के पास लौट जाओ और उन्हें बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर कितना प्रेम करता है, वो कितना चाहता है,
वो मनुष्य जानता था कि मुझे अकेले को बचाने के लिए यीशु ने 2000 सूअर को मरने दिया। मेरी जान बचाने के लिए, मेरी जिंदगी बचाने के लिए, मेरी आत्मा को बचाने के लिए यीशु ने 2000 सूअर को मरने दिया, पर मुझे बचाया। लोग मेरे ऊपर तो देखते भी नहीं थे, सबों ने मुझे छोड़ दिया था, पर यीशु ने नहीं छोड़ा। मेरे लिए 2000 सूअर को मरने दिया। उसका प्रेम कितना बड़ा है। और इसलिए यीशु कहता है, जाओ और लोगों को बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्यों का दिल दुखों से और वेदनाओं से भरा हुआ है, जीवन दर्द से भरा हुआ है, क्योंकि लोग इस बात से अनजान है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमें नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। दुनिया को किसी ने बताने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। बताने वाले कौन है? जिन्होंने खुद परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है, जिन्होंने खुद देखा है, अनुभव किया है, महसूस किया है इस सच्चाई को कि परमेश्वर प्रेम है। उसका फर्ज है कि उसने जाकर दुनिया को बताना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गए सप्ताह अपने मंच पर गवाही आ गई एक जवान लड़के की। उसे लाया गया था, उसकी हालत बहुत भयानक थी। बचपन से ही उसका स्वभाव ऐसा ज़िद्दी था और ऐसा गुस्से का स्वभाव था कि सारे घर के लोग और रिश्तेदार उसे तंग हो चुके थे। बहुत परेशान थे उसके घर वाले। उसकी माँ जहाँ काम पे जाती है वहाँ किसी को बता रही थी अपनी बेटी की समस्या। वहाँ की एक बहन यहाँ प्रार्थना में आती है। उसने उससे कहा, यदि तुम्हारी बेटी की ऐसी परेशानी है तो उसे लेकर आप प्रार्थना में चलो। प्रार्थना में परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा और ये तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। पहली बार ये बहन जो प्रार्थना में आती है खुद उसे लेकर आई, उस जवान बेटी को। यहाँ लाने के बाद पहले दिन उसे अच्छा लगा। अगली बार खुद उसने घर वालों से कहा कि मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, मुझे वहाँ जाना है। दोबारा वो यहाँ पे आ गई। दूसरी बार आ गई तब ऐसा हुआ कि सालों साल उसके अंदर जो दुष्टात्मा छिपा हुआ था वो परेशान हो गया। ये लड़की अजीब सा बर्ताव करने लगी, अजीब सा कुछ कुछ बोलने लगी। जिसने प्रार्थना में लाया उसे भी भला बुरा बोलने लगी, क्योंकि उसमें से वो दुष्टात्मा बोल रहा था। घर वालों को पता चला कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। वो भी प्रार्थना में आने लगे, प्रभु से विनती करने लगे। वे जान गए कि हम जिसे गुस्से का स्वभाव समझते थे या एक ज़िद्दी स्वभाव समझते थे, वो तो था एक दुष्टात्मा जो सालों साल उसके अंदर बैठा हुआ था। और प्रभु के चरणों के पास आने के बाद ये दुष्टात्मा बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसे इस बात का डर लगा, अभी मुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस घर में वो इतने सालों से रहा हुआ था, अभी इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस सोच से दुष्टात्मा परेशान हो गया और वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। पर उसके परिवार के लोग उसे प्रार्थना में लाते रहे। अंत में परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हो गया कि दुष्टात्मा उसे छोड़कर निकल गया और ये बेटी पूरी तरह से अच्छी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी माँ कहती है अभी वो पहले जैसा बर्ताव जरा भी नहीं करती है। क्या हुआ? बचपन से उसका ऐसा भयानक स्वभाव था, किसी वजह से एक भयानक दुष्टात्मा उसके अंदर बैठा हुआ था। ये दुष्टात्मा प्रार्थना में आने के बाद उसे छोड़कर चला गया। पर उसे प्रार्थना में लाने का काम किसने किया? उस औरत ने, जो पहले ही प्रभु के चरणों के पास आती है और उसने पहले ही परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है। तभी उसने जाकर दूसरों को बताया, जो जीवन में कष्ट और दुख उठा रहे थे उनको बताया। उनके कहने से वे भी परमेश्वर के शरण आ गए और उन पर भी अनुग्रह हो गया और उन्होंने भी इस बात का अनुभव किया कि परमेश्वर सचमुच प्रेम से भरा हुआ है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन ने गवाही दी थी कि जब से उसकी शादी हुई तब से लेकर करीबन 18-19 साल हर दिन पति उसको मारता था, हर दिन उसका जीवन नरक बन गया था। ये बहन कितने बार सोचती थी कि मैं पति को छोड़कर चली जाऊंगी, पर इस विचार से कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या हो जाएगा, बच्चों की ओर देखकर वो अपने पति के सारी मार को और ताड़ना को बर्दाश्त करते रही, सहती रही। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 19 साल चल रहा था। हर दिन वो उसका पति उसको मारता था, हर दिन वो रोती थी, सालों साल चल रहा था। एक दिन प्रार्थना में आने वाली एक बहन ने उससे कहा, तुम मेरे साथ प्रार्थना में चलो, वहाँ आओगी तो परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा। ये बहन आना नहीं चाहती थी, तो भी उस बहन ने उसे समझाकर प्रार्थना में लाया। उसने खुद प्रार्थना में भाग लिया, प्रभु के पास विनती की और विनती लिखकर विनती पेटी में भी डाल दी। प्रभु से कहा, प्रभु मुझे इस भयानक स्थिति से छुटकारा दे दे। 19 साल मैं अपने पति के हाथ से दुख उठा रही हूँ। ये बहन कहती है, उसके बाद मैं घर वापस गई, 1 सप्ताह तक कुछ नहीं हुआ। वो प्रार्थना में आई, प्रभु के पास रो रो के प्रार्थना किया, विनती लिख कर डाला। उसके बाद 1 सप्ताह तक हालत वैसी ही रही और 1 सप्ताह के बाद अचानक उसके पति के अंदर बदलाव आ गया और उसने अपने औरत को मारना तो छोड़ ही दिया, पर उससे प्यार से बर्ताव करने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहन रोकर बता रही थी, इतने साल कभी उसने मेरे से प्यार से बात नहीं की, पर अभी वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चों का भी ख्याल रखते हैं और हमसे प्रेम करते हैं। ये अनुग्रह, ये परमेश्वर की दया, ये परमेश्वर का महान आशीष कैसे प्राप्त हुआ? उसे किसी ने कहा, तुम मेरे साथ प्रार्थना में चलो, वहाँ जाने से परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है। जिन्होंने अनुभव किया है कि परमेश्वर प्रेम है, उन्होंने जाकर दूसरों को कहना है कि परमेश्वर प्रेम है। आपको दुख में रहने की ज़रूरत नहीं है, आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी में रहने की ज़रूरत नहीं है, डर डर के जीवन बिताने की ज़रूरत नहीं है, निराशा की हालत में रहने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको मुक्ति देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, बचाना चाहता है, इस भयानक दर्द से बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर के प्रेम की गवाही हमें दुनिया को देना ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पूरा संसार अंधकार से भरा हुआ है, जगह जगह पर मौत की खबरें हैं, जगह जगह पर निराशा और डर की खबरें हैं। यहाँ दुर्घटना हो गई, वहाँ भूमिकंप हो गया, यहाँ अकाल आ गया, वहाँ बाढ़ हो गई, वहाँ किसी का मर्डर हो गया, वहाँ किसी का झगड़ा हो गया। दुनिया बुराई से भरी हुई है और ये जब सारी बातें देखते हैं ना, लोगों को लगता है शायद यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम इसी डर में जीते रहे और ऐसा ही हमारा जीवन चलता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग बोलते हैं, हमने अपने ज़िंदगी में दुख बहुत देखा है और सुख के दिन बहुत ही कम देखे हैं। दुख बहुत देखा है, हमारे जीवन में दुख का समय ज़्यादा चला है और खुशी का समय बहुत ही कम चला है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सच्चाई को जान लेना कि सारा दुख शैतान देता है, परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। वो प्रेम है, प्रेम है, अनंत प्रेम है। वो हमारा भला करता है और केवल भला करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। यदि आपने उसके प्रेम का अनुभव किया है तो यह आपका फर्ज है और परमेश्वर की आज्ञा है कि जाकर दुनिया को बताओ कि परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।